तो कहने का अर्थ है भगवान ने बंसी बजाई और गोपियों के मन में भगवान के प्रति प्रेम हो गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कत्यायन्यर्चन व्रतम। हेमंत मास अर्थात अगहन के महीने में गोपांगनाएं ठंडी के दिन में 4 बजे नहाती और जाकर के कात्यायनी माता की पूजा करती और पूजा करके कात्यायनी माता से यही कहती, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में गुरुते नमः। हे कात्यायनी माता, हम आपकी पूजा कर रही और नंद के छोरे नंद गोप सुतम देवी, मैं उन्हें पति के रूप में पाना चाहती हूँ, ये आशीर्वाद दीजिए। ये मंत्र बड़ा कारगर है। जिन बहनों के विवाह में देरी हो, खूब श्रृंगार करके और माता दुर्गा का फोटो सामने रख के केला के पत्ते का आसन बना के, हो सके तो सुगंधित तेल काजल इत्यादि लगा कर और इस मंत्र का जप 21 दिन करने से विवाह तय हो जाता है। मंत्र आप याद रखेंगे, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माता, व्रत कभी भी शुक्ल पक्ष में शुरू करे, केला का आसन लगा करके बैठे, पीला लाल वस्त्र पहने, खूब श्रृंगार करके माता के सामने जाएं जैसे गोपी आ जाती थी। कात्यायनी माता ने खबर भगवान तक पहुंचाई, भगवान ये लीला हो रही है। भगवान समझ गए गोपियां हमें चाहती है, रोज सुबह उठती और गीत गाती जाती। भगवान एक दिन गए तो देखे कि सब गोपियां बिना वस्त्र का स्नान कर रही है, सो समस्त वस्त्रों को उठा करके बगल में जो पेड़ था उस पर चढ़ गए और तब वहां से आवाज लगाई, क्यों गोपियों नहाती रहोगी कि कपड़ा भी चाहिए? गोपियों ने देखा श्याम यहीं छिपे हैं। गोपियां अपने तन को ढकने लगी और हाथ जोड़ करके कहने लगी, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राग्ये ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, आप अपना वस्त्र, आप हमारा वस्त्र लौटा दीजिए। कन्हैया ने कहा, नहीं दो तू। एक गोपी बोल पड़ी, देहि वासांसि धर्मज्ञ, आप तो धर्म को जानने वाले हैं, अब हम नंगे हैं, आप हमारा वस्त्र दे दीजिए। बोले नहीं दिए तो? एक गोपी थोड़ी कड़क होकर बोल दी, चेदराग्य ब्रुवाम है, तुरंत जाऊंगी, नंद बाबा से कहूंगी। कन्हैया ने कहा, तो जाओ कह दो। अब जाएंगी कैसे? कन्हैया बोले, भवत्यो यदि में दास्यो, अगर तुम हमारी दासी हो, मयोक्तम वा करिष्यथ, मैं जो कह रहा हूं वो करो। अत्र आगत्य स्ववासांसी, पहले बाहर निकलो और ये कपड़ा लो। प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिता। गोपिया बोली, हम नहीं आ सकते, आने की स्थिति में नहीं है। बोले, हम भी कुछ नहीं जानते, पानी में नंगे स्नान करना अपराध है, चाहे आप अकेले ही क्यों न हो, क्योंकि पानी में वरुण देवता का वास है। और जब तुम उस पुरुष के पास नंगे जा सकती हो तो इस पुरुष के पास भी आ सकती हो। एक के पास गए या 100 के पास। अरे कन्हैया ऐसे क्यों कह रहे हो? बोले ऐसे नहीं, ये गलती हुई है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी होना है तुम्हें। एक तरफ तो तू धर्म कर रही हो, पूजा कर रही हो, और दूसरे तरफ अधर्म कर रही हो कि पानी में बिना वस्त्र का नहा रही हो, इसके कारण तेरे धर्म का फल नहीं मिलेगा। कन्हैया गलती हुई है। बोले ऐसे नहीं होगा, बाहर तो आना पड़ेगा। बाहर आई गोपिया, हाथों से तन को ढकी थी। कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके कहो कन्हैया गलती हुई, अब नहीं करेंगे, और आकर के कपड़ा ले जाओ। गोपियों ने दोनों हाथ उठाया, भगवान ने वस्त्र दिया और कह दिया, गोपियों अब तुम्हारे मन में काम वासना नहीं जगेगा। क्यों? बोले भरजिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते। बीज कौन अंकुरित लेता है? जो कच्चा होता है, और जिसे भूंज दिया गया, अब उस बीज को कितना भी पानी और खाद दे दीजिए वो अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार तुम्हारे मन को मैंने डांट डांट करके भूंज दिया, अब इसमें कामना नहीं जागृत होगी। और तुम्हारी इच्छा है पति रूप में पाने की, तो 1 साल इंतजार करो। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर, कुआर के पूर्णिमा की रात्रि पर मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा और सबको पति का सुख दूंगा।
सब गोपियां घर आई। अब जरा 1 मिनट इस दृश्य पर विचार करें। इस लीला का नाम है चीर हरण लीला। भगवान ने ये लीला क्यों की? चीर का मतलब होता है दूरी। भगवान को पति के रूप में पाना चाहती है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर जो जिन गोपियों का वर्णन है ये सब कुंवारी हैं। इसमें से कुछ कुंवारी हैं, कुछ विवाह की हुई हैं, कुछ के तो 4-4 5-5 बच्चे हैं, परंतु ये पति के भाव में मानती है। हम भगवान को बेटा मान लेते हैं, पति मान लेते हैं, भाई मान लेते हैं, उसी प्रकार ये पति रूप में मान रही हैं उनको। तो भगवान ने कहा भैया जिससे पति का भाव हो उसके पास एक कपड़ा का भी दूरी नहीं रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बोले गोपियों के द्वारा अधर्म हो रहा था, जल में बिना वस्त्र का स्नान नहीं करना चाहिए, तो भगवान ये आदत भी छुड़ाए। और तीसरी बात, गोपियों के मन में भगवान के प्रति काम वासना था ही नहीं कि हम पति के रूप में मिले तो इनसे हम पुत्र पैदा करेंगे, ये उनके मन में नहीं था। क्यों? आप जरा इस घटना को फिर से सोचें। जो स्त्री किसी पुरुष से चुपके प्रेम करेगी तो उसके अंदर 3 लक्षण घटित होते हैं, ये शास्त्र कहता है। पहला, वो किसी को जनाना नहीं चाहेगी कि मैं उससे बात करती हूँ, ये पहला लक्षण घटित होगा, कोई न जाने, इतना छिप के होगा। दूसरा चीज, सदैव उसकी बात करेगी। किसकी? जिससे उसका प्रेम है। और किससे करेगी? बोली उसी से करेगी, दूसरे से नहीं कर सकती। और तीसरा, मिलने जाएगी तो छिप के जाएगी, किसी को बता के नहीं जाएगी। ये 3 घटना होगा काम वासना सक्त स्त्री में, जिसे वासना है मन में और जिसके मन में भक्ति है। अब देखिए गोपियां 4 बजे जगती हैं और अकेले नहीं जाती। अगर ललिता सखी जागी तो राधिका सखी के पास गई, और राधिका सखी जगी तो विशाखा सखी के पास। क्यों सखी 4 बज गए, आज पूजा करने नहीं जाएंगी? और सब सखियां एक जगह होती और सब सखियां हाथ में हाथ मिला करके कृष्ण जैसा पति चाहिए, कृष्ण जैसा पति चाहिए, ऐसा जोर जोर गाती। तो कोई किसी दूसरे पुरुष से गलत भावना से प्रेम करेगा तो हल्ला करके करेगा। जोर जोर से गीत गाती जाती है, कात्यायनी माता हमें कृष्ण पति दे दीजिए। अब आप कहेंगे कि महाराज तो उनके माँ बाप नहीं मारते थे, ऐसा कहती थी, तो आप भी नहीं मारेंगे अगर आपकी भी बेटी कहेगी तो। और कहती है, विवाह में देखिएगा बहनें गीत गाती है, पति राम जैसा चाहिए, ससुर दशरथ जैसा चाहिए, सास कौशल। तो आप मारते हैं डंडा उठा के? नहीं मारते हैं। भक्ति करने वाले बहनों को नहीं पीटा जाता, क्योंकि ये भक्ति है। अगर बहनें चाह रही हैं कि हमारा राम जैसा पति हो, कौशल्या जैसा सास हो, तो कौन मारेगा उन्हें? ये सब घटना हमारे ऊपर घटित होती है। जैसे हम चुप रहते वैसे उस समय भी लोग चुप थे। चीर हरण लीला करके भगवान ने दूरियां मिटाई अपने बीच में।